अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA सिस्टम्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं फिजिक्स ग्रेड 9 का गेस्ट पेपर एज पर योर स्मार्ट सिलेबस। कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, उनमें से कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट के हवाले से बात करेंगे। वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी हम यूनिट 1 to 6 कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने लगे हैं यूनिट 7 ऑनवर्ड्स। अगर किसी ने स्किप कर दिए प्रीवियस वीडियोस तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन से लिंक ले और उन वीडियोस को व्यू करें, क्योंकि आपका थोड़ा सा ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। सो लेट्स बिगिन विद यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कौन से टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में वो मैं आपको मार्क करवाऊंगी, क्योंकि उसमें अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। और उसके बाद साथ ही साथ जो आपके इंक्लूडेड के साथ साथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका जो इंक्लूडेड है इस चैप्टर में से दैट इज डेंसिटी। ठीक है, अब डायरेक्टली हम डेंसिटी की तरफ आ जाते हैं। दिस डेंसिटी टॉपिक जो है वो बेसिकली उस तरीके से आपका क्वेश्चन नहीं आता। आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला और एसआई यूनिट्स वगैरह आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है ना, एग्जाम्पल जो है 7.1। इसी तरह से इससे रिलेटेड जो आपकी एग्जाम्पल्स के साथ साथ जो आपकी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रेशर आपका इंक्लूडेड टॉपिक है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, उसके बाद प्रेशर इन लिक्विड्स, जो साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवा दूंगी, जो कि स्मार्ट सिलेबस में से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। प्रेशर इन लिक्विड्स है, उसके बाद पास्कल्स लॉ है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से। और इसी के साथ जो इसकी एप्लीकेशन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उसमें आपका हाइड्रोलिक प्रेस और इलास्टिसिटी, ये ब्रेक्स वाला इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये डेंसिटी वाला भी आपका इंक्लूडेड नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी आपका इंक्लूडेड नहीं है। जो टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड नहीं है उनको हम स्किप करते जाएंगे। ये इलास्टिसिटी, इसका जो आपका न्यूमेरिकल है और इसके अलावा इसकी डेफिनेशन, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और इस हवाले से आपका हुक्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हुक्स लॉ के हवाले से प्रैक्टिकल आता था, लेकिन ऑब्वियसली इस बार आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट नहीं हो रहे, तो ये फिर भी स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद यंग्स मॉड्यूल्स है, इसका रेशो और इसकी डेफिनेशन। फिर एग्जांपल्स आपकी 7.1, 2 और 7.7, टोटल 3 इंक्लूडेड है। इन तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें। समरी आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती है, इसको लाजमी रीड किया करें। उसके बाद आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके इंक्लूडेड हैं। दैट इज 7.1 तो एमसीक्यूज है। ठीक है, 7.3, 7.5, 6, उसके बाद 11 और 12। ठीक है, ये इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं। अब इनमें से अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो दैट इज जस्ट वन क्वेश्चन, दैट इज 7.5। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें से क्वेश्चंस जस्ट इंटरनली चैप्टर में से आते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आपके 7.1, 7.5 और 7.11, तीन ही न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं। आई सजेस्ट कि तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल्स में चॉइस और गेसेस को ना ऑप्ट करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बहुत थोड़े से इंक्लूडेड हैं। इसमें रिस्क ना लें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन सकते हैं जस्ट न्यूमेरिकल्स अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। सो यूनिट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक बार रिमाइंड करवा दूं, अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सो नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 8 दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका आपका जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो मार्क करते हैं, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। टेम्परेचर एंड हीट, जस्ट इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट है आपका, ये सब इसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं इस बार। ऑब्वियसली इनके न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड नहीं है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन भी, इसका जो न्यूमेरिकल है वो भी। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद हीट कैपेसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है वो तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट आ जाएगा नेक्स्ट आपका ये। ठीक है, इनकी बेसिकली आपने जस्ट इनकी डेफिनेशंस याद करनी होती है और इनकी जो नोटेशंस हैं, डिनोशंस हैं, बाकी जो हैं ऑब्वियसली वो तो आप खुद उसको लिखते हैं। उसके बाद एवापोरेशन, थर्मल एक्सपेंशन, ये इनके इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एवापोरेशन इंक्लूडेड है, और उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन।
ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है लीनियर थर्मल, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ठीक है। ये भी आपका जस्ट एक बार गो थ्रू करने वाला टॉपिक है, ये। और इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है दैट इज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपके इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं, लेकिन जस्ट ये गो थ्रू कर लीजिएगा। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्ट हीट कैपेसिटी वाले थे जो मैंने आपको मार्क करवा दिए। समरी को स्किप नहीं करना, एमसीक्यूज को किसी को नहीं छोड़ना। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से आपके 8.3, 8.7, 8.8, 8.9 और 8.10 ये इंक्लूडेड है, और इनमें से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और उसके अलावा जस्ट थर्मल एक्सपेंशन, ये दो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में से जो इंक्लूडेड हैं दैट इज 8.34, 8.3, 8.4, 8.9 और 8.7, ठीक है। ये इंक्लूडेड है, और इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 8.3 और 8.9 है। वैसे आई सजेस्ट कि न्यूमेरिकल्स में चॉइस ऑप्ट ना करें और सारे न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाद मूव करते हैं यूनिट नंबर 9 पे। और अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो जल्दी से पहले लाइक करें वीडियो को। इसके बाद यूनिट नंबर 9 है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट के बहुत थोड़े से ही टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, इनको मार्क कर लें। ट्रांसफर ऑफ हीट और कंडक्शन। कंडक्शन ये बचपन से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए। और उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन। नेक्स्ट आपका जो ये कन्वेक्शन, ठीक है। इनकी जस्ट डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, ये उस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट फुल टॉपिक्स नहीं है, लेकिन जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कन्वेक्शन, करंट्स इन एयर और यूज ऑफ कन्वेक्शन इसमें आ जाता है। और लैंड एंड सी ब्रीजेस, ये लैंड एंड सी ब्रीजेस वाला बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किसी सूरत स्किप नहीं करना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने के आपका ये क्वेश्चन है। उसके बाद रेडिएशन है, और रेडिएशन के बाद आपकी एग्जांपल्स जस्ट 9.1 इंक्लूडेड है। सो ऑब्वियसली एग्जांपल एक ही इंक्लूडेड है, उसको किसी सूरत स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद मूव करते हैं समरी की तरफ। समरी इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बाद अगर क्वेश्चंस की तरफ जाएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्वियसली 9.1 इज एमसीक्यूज फुल इंक्लूडेड है। और उसके बाद 9.4, 9.4, 9.6, देन 9.7 और 9.9, ठीक है। ये चार क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, और इनमें से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज जस्ट 9.4 और 9.9। ये 9.9 भी उसी से रिलेटेड है जिसका लैंड ब्रीजेस के हवाले से मैंने मार्क करवाया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैंड एंड सी ब्रीजेस, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 9.1 और 9.2 जस्ट दो न्यूमेरिकल्स हैं, तो ऑब्वियसली इनमें से चॉइस ना ही ऑप्ट करें तो ज्यादा बेहतर है, इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ गेस्ट पेपर ऑफ ग्रेड 9 कंप्लीट होता है। वीडियो का पार्ट ए और पार्ट बी अगर किसी से स्किप हो गया तो डिस्क्रिप्शन से वो लिंक ले सकता है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।